Dear student, how are you? Dear student, today I am going to explain finite and infinite sets. Dear student, what is finite and infinite set? I am going to explain this, and please try to understand. And if you have any doubt, then you can ask. Dear student, what is finite sets? A set which is empty or consists of definite number of elements is called finite. एक ऐसा सेट, a set which is empty, एक ऐसा सेट जो empty हो या उसमें एलिमेंट्स जो हैं फिक्स हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो बात हमारी समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? व्हाट एम आई एक्सप्लेनिंग हियर? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो इस डेफिनेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है इसका, फाइनाइट इनफाइनाइट का? डेफिनेशन a set which is empty, a set which is empty or consist of definite number of elements, definite number of elements called finite, set, called finite set. Otherwise the set is infinite. बात हमारी समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट? यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? अ सेट विच इज एम्प्टी, एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, या उसमें एलिमेंट जो है, एलिमेंट का नंबर जो है वो डेफिनेट हो, फिक्स हो, तो उसे हम फाइनाइट बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल let A be the set of days of week. Let A be set of days of a week. बात समझ आ रही है इसमें? एक ऐसा सेट है, ए है, वो सप्ताह के दिनों का सेट है। ए जो है सप्ताह के दिनों का सेट है। ए बी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो डी स्टूडेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा? ये फाइनाइट होगा, क्योंकि सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं फिक्स हैं, 7 ही दिन होते हैं, मतलब डेफिनेट है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से सेट ए इज फाइनाइट। लेट ए बी सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, देयरफॉर डियर स्टूडेंट, ये जो सेट ए है, ये जो है जो सेट, ये सप्ताह में जितने भी दिन हैं उनका सेट है, और
सप्ताह में दिनों का जो संख्या है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। ए इज फाइनाइट सेट। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, लेट पी बी द, मान लीजिए लेट पी बी द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, ये पी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन का सेट है। तो डियर स्टूडेंट, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, +4 और -4 होंगे, फिक्स है और ये डेफिनेट भी है। तो इसका मतलब पी क्या होगा, व्हाट विल बी पी? पी विल बी फाइनाइट। पी इज फाइनाइट सेट। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बात समझ में आ रही होगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask what is finite and what is infinite sets. And there is one more example. Let Z be the set of point on a line. Let Z be the set of points on a line. तो एक लाइन पे डियर स्टूडेंट जेड क्या है, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट है। एक लाइन पे तो बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, इट में भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। देयर विल बी मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन, सो जेड इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। जेड इज इनफाइनाइट सेट। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक you understood what is finite and infinite set. Dear student, watch this video at least 2 times. And dear student, one topic, equal set. One other topic, what is equal set? What is equal set? Equal sets. What is equal set? दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि उसके बाद समझाऊंगा। टू सेट ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal, are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element. If they have exactly same element. Exactly same elements, and we write A equal to B. डियर स्टूडेंट समझिए, दो सेट ए और बी इक्वल कब कहलाएंगे, जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट ए है, इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 2 3 4,
और दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 3 2 4 1। तो ये स्टूडेंट इसमें देखिए 1 इसमें भी है, 1 इस सेट में है, 1 इसमें भी है, बी में भी है, 2 ये सेट में भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, 4 जो एलिमेंट है इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि बोथ सेट्स आर इक्वल। डियर स्टूडेंट, या तो हम 1 को बाद में लिखें या पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एलिमेंट सेम है। 1 यहाँ पर लिखा है तो 1 यहाँ पर है, ऐसा, इससे नो इफेक्ट। 3 यहाँ पे है, पहले है, 3 यहाँ बाद में है, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। बशर्ते क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर 3 इसमें है 3 इसमें भी होना चाहिए, 2 इसमें है 2 इसमें होना चाहिए, 4 इसमें है 4 इसमें होना चाहिए, 1 इसमें है 1 इसमें होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। 2 सेट ए और बी इक्वल तब होंगे जब उनके जो एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम हो। सेम एलिमेंट का मतलब समझ चुके हैं आप लोग। अगर सेम होंगे तो इसका मतलब उसे कैसे लिखेंगे, वी विल राइट लाइक दिस, ए इक्वल टू बी। और अगर सेम नहीं होंगे तो, अगर सेम नहीं रहेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, वी विल राइट हियर। So dear student, if you have any doubt you can ask, and dear student, watch video carefully at least 2 times. Thank you so much.